नमस्कार। रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज और इंटरनेट ऑनलाइन www.sangamfm.com.np और फेसबुक के वीडियो मार्फत लाइव प्रसारण हो रहा है। संध्या 7 बजे के संगम एफएम के संगम खबर में स्वागत करी छी हम सागर ठाकुर। संगम खबर के शुरू में प्रमुख खबर। रौतहट में कतार से आयल एक जने युवक 1 महीना के बाद क्वारंटाइन में वड़ा अध्यक्ष नुका के राखले भेल है खुलासा। बारात जिला में राहत वितरण कयल गेल दाल गुणस्तर हीन भेल है प्रमाणित। जनकपुर में 2 जने महिला सड़क में पैसा बिक के भागला बाद स्थानीय वासी सब भेल है त्रसित। उदयपुर के मस्जिद में रहित आ रहल 8 जने भारतीय में कोरोना भेल पुष्टि। स्वास्थ्य उपकरण खरीद के लेल चीन सरकार आ नेपाली सेना बीच आजुए समझौता होय के औषधि लियाबे के लेल भारत से भेल है समझौता। चीन के लेल नेपाली राजदूत में महेंद्र बहादुर पांडे भेल छत नियुक्त। विश्व भर में कोरोना वायरस से मृत्यु होवेला के संख्या पुगल 1,47,753। संक्रमित के संख्या 22,322। अब स्थानीय खबर। राजपुर नगरपालिका के क्वारंटाइन में रहे वाला के आशंका में रहल 14 जने के आजू घर लौटाल गेल है। उ सबके रिपोर्ट निगेटिव अला के बाद उ सबके राहत सहित घर लौटाल गेल है। तो राजपुर नगरपालिका के तरफ से राहत स्वरूप चावल 15 किलो, दाल 2 किलो, नून 1 किलो, खाए वाला करू तेल 1 लीटर, नगद 1000 वितरण कल गेल है। राजपुर क्वारंटाइन से पुरुष में जमा 14 जने के फरकाल गेल है। राजपुर नगरपालिका के नगर प्रमुख मोहम्मद शेख शाकिल अख्तर, राजपुर के इलाका प्रहरी कार्यालय के सही और प्रतिनिधि सब, नेपाली के सेना और सशस्त्र प्रहरी सहित के पत्रकार के रोहबर में क्वारंटाइन सब में रहल सबके छोड़ल गेल है। विदाई करते नगर प्रमुख शाकिल अख्तर सभी जने के घर में सुरक्षित रहेला सभी से आग्रह कले छथि। कोरोना वायरस से बढ़ल ई महासंकट के घड़ी में खाद्यान्न के अभाव भेला पर चिउरा मुढ़ी खाए वाला क के गुजारा चलावे वाला क्षेत्र नंबर 4 के अति विपन्न तथा गरीब परिवार सबके राजपा नेपाल के सांसद के प्रत्याशी तथा रौतहट उद्योग वाणिज्य संघ के पूर्व अध्यक्ष समेत रहल नेता कंथमणि जायसवाल अपन निजी लगानी में विगत के दिन से गरीब असहाय परिवार सबके खाद्यान्न सामग्री वितरण करते आ रहा है। आज गढ़ीमाई नगरपालिका वार्ड नंबर 3 लक्ष्मीपुर गम्हरिया के दलित बस्ती में 46 जने प्रति परिवार के 10 किलो चावल, 3 किलो आलू, 1 किलो दाल, 1 किलो प्याज, 1 किलो नून, आधा लीटर खाए वाला करू तेल, साबुन आ मास्क अपन हाथ से वितरण कले छथि। रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 में 1 प्रतिनिधि सभा सदस्य आ 2 प्रदेश सभा सदस्य भेला पर भी अभी तक कोनो भी राहत बांटे न सकल अवस्था में समाजसेवी जायसवाल गरीब असहयोग के करते आ रहल। हुनकर गरीब के सहयोग से चारों तरफ प्रशंसा होते आ रहल हुनकर कहनाम रहल है। बीतल चैत 4 गते कतार से लौटल और घर में नुका के रहित आज रहल 1 जने युवक के प्रहरी सहित के चिकित्सक टोली क्वारंटाइन में पहुंचले है। कतार के एयरवेज के फ्लाइट QR 644 से बीतल चैत 4 में आयल अवस्था में पत्ता लगा के क्रम में प्रहरी चंद्रपुर नगरपालिका 1 बागमती से उनकरा के नियंत्रण मिले के क्वारंटाइन में ले गेल है। कतार एयरवेज के उ फ्लाइट में चढ़ के कुछ नेपाली कोरोना संक्रमण देखला के बाद प्रहरी प्रधान कार्यालय सभे के खोजी कला पर देश भर के प्रहरी यूनिट पत्रचार कले है। उस सबके फ्लाइट में कुछ संक्रमण देखल गेल। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करत घटना के बारे में नियंत्रण लेके क्वारंटाइन में पठा रहा है। इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर के प्रहरी नायब उपरीक्षक होम बहादुर शाही RDT रैपिड टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट विधि से परीक्षण कला पर निगेटिव देखला पर आज पुनः स्वाब टेस्ट करेले छथि। सरकार विदेश से आयल समय कमती में 2 हफ्ता क्वारंटाइन में रहे के लेल आह्वान केला पर भी जनप्रतिनिधि सब समेत ई घटना के नुका के रखले DSP शाही बतलन। कतार से लौटल युवक के उनकर दाजू चंद्रपुर 1 के वड़ा अध्यक्ष रहल कहित अपना के घर में राखले बतलन। वही विमान में आयल रौतहट के साबिक रंगपुर के दोसर व्यक्ति के भी खोजी कार्य हो रहल इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर जानकारी दिले है। जिला के चंद्रपुर नगरपालिका में लॉकडाउन के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ल सब भूखे मर रहा है। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत परेवाला चंद्रनिगाहपुर में बाहर जिला से समेत मानसिक संतुलन बिगड़ल यानी कि पागल भेल आदमी सब के छोड़ल गेल रहे। चंद्रपुर के रहल पूर्व पश्चिम राजमार्ग में चले वाला बस ट्रक सब में आयल अवस्था में उस सब के समेत अभी खाद्यान्न के अभाव भेल है। पछिला समय लॉकडाउन के कारण उस सब राजमार्ग में भूखे रहे में बाध्य रहल है। स्थानीयता समेत उ सबके खान पान के व्यवस्था में कोनो चासो न देखेला से उ सब भूखे रहे में अवस्था में पुगल चंद्रनिगाहपुर के 1 जने युवक
रवि राणा और मगर जानकारी दिलन। चंद्रनिगाहपुर के मुख्य चौक में मात्र 2 दर्जन से बेसी आदमी सबके संतुलन गुमायल महिला तथा पुरुष रहल स्थानीय के अनुमान रहल है। बारा के कलैया उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 20 में वितरण कयल गेल रहल दाल गुणस्तर हीन भेल प्राप्त भेल है। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण कार्यालय हथौड़ा में परीक्षण के क्रम में दाल गुणस्तर हीन भेल प्राप्त भेल है। दाल के प्राप्त नमूना नेपाल सरकार तोकले अनिवार्य गुणस्तर अनुरूप न पैला के बाद वरिष्ठ खाद्य अनुसंधान अधिकृत एवं कार्यालय के प्रमुख सोमकांत रिजाल दिले जानकारी के अनुसार दाल के नमूना में जैविक पदार्थ के मात्रा अत्यंत कमी रहला से और ओ सामग्री में कीड़ा के समेत क्षतिग्रस्त भेला से वैसन राहत वितरण के लिए दाबी रहल है। रिपोर्ट के बाद में कलैया वार्ड नंबर 20 बसतपुर में वितरण कयल गेल राहत में दाल में गुणस्तर हीन भेल गुनासो अयला के बाद 1 हफ्ता अगाड़िए प्रहरी 25 बोरा दाल के नियंत्रण में ले रहे। अनुसंधान के क्रम में प्रहरी दाल बिक्री वितरण करे वाला यादव आइस एंड कोल्ड स्टोर के ठिकाना पता लगले रहे था। बेतल शनिवार के 380 बोरा दाल राखल गेल कोल्ड स्टोर में सील के परीक्षण के लिए नमूना लेके हथौड़ा पठेले रहे। दाल गुणस्तर हीन भेल रिपोर्ट अयला के बाद ओकरा बारे में थप अनुसंधान शुरू के लिए जिला प्रहरी कार्यालय बारा के प्रवक्ता डीएसपी गौतम मिश्रा जानकारी दिलन। हुन 27 को वड़ा के अध्यक्ष सब अपन अपन वार्ड के बजट से राहत सामग्री खरीद करके वितरण के लिए अपन भी कोनो संलग्नता न रहल बतबते आ रहल है। धन लक्ष्मी दाल मिल बिरगज के संचालक तेजकरण शर्मा अपन मंसूरी गोल्डन सिंह के पठाके गोल्ड स्टोर में दाल भंडारण कैले दावी कैले नगर प्रमुख के कहनाम है। लक्ष्मी दाल मिल के विज्ञप्ति निकाल के 2073 फागुन 4 गति यादव कोल्ड स्टोर में 43,740 किलो रह के कैल गेल ग्रेड और 58,000 किलो दाल पशुहार बना के राखल गेल बतलन। कोल्ड स्टोर में राखल गेल कन्हू बिक्री न कैले उनकर विज्ञप्ति में उल्लेख रहल है। जनकपुर में आज दोपहर 2 जने महिला सड़क में पैसा बीक के भागला के बाद स्थानीय वासी सब त्रसित बनल है। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 4 महावीर चौक में आज दोपहर 1 बजे के समय में 2 जने महिला 10 रुपया के नोट बीक के भागला पर स्थानीय वासी सब त्रसित भेल बतावल गेल है। नील और हरियर रंग के साड़ी लगा के उ सब करीब 100 मीटर दूरी तक सड़क और दुकान के बगल में रुपया बिगले रहे। स्थानीय के अनुसार सड़क में पैसा काहेला फेंकले कह के पूछला पर दोनों जने पेठिया बाजार की तरफ भागल रहे। हरियर और नीलो रंग के लुगा लगैले और मुस्लिम जैसन देखे बना 2 जने महिला फेंक के भागल है। तो पैसा कोनो अभी तक उठावे न सकल है। तो पूछताछ केला पर दोनों जने भागल प्रत्यक्षदर्शी सबके कहनाम है। स्थानीय सबके अनुसार 3-4 जने आदमी सब उ सबके फेंकले पैसा सड़क में उठाले रहे। त्रसित बनल स्थानीय सब तत्काल प्रहरी के खबर केले है। सड़क में बिगल गेल कुछ नोट प्रहरी नियंत्रण में ले था। घटना स्थल में पुगल प्रहरी के टोली रुपया फेंकल गेल स्थान में सैनिटाइज कैले है। सड़क में रुपया बिगले और महिला के खोजी हो रहा है। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा बतले है। साथ ही स्थानीय सब दिले सूचना के आधार में प्रहरी रुपया समेत उठैले व्यक्ति के खोजी कर रहा है। निज रहल एक घर में सीसीटीवी फुटेज नियंत्रण में ले अनुसंधान के क्रम में जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा अनुसंधान कर रहा है। उदयपुर के मस्जिद में रहित आ रहल 8 जने भारतीय नागरिक में कोरोना पॉजिटिव भेल है। त्रियुगा नगरपालिका 3 भूलकेती स्थित मस्जिद में बैठल 10 जने मध्य 8 जने के स्वाब परीक्षण कैला पर कोरोना पॉजिटिव देखल गेल है। भूल के स्थित मस्जिद में रहित आ रहल भारतीय नागरिक समेत सूचना अयला के बाद मंगलवार के दिन सुरक्षाकर्मी सहित मस्जिद में पुगल स्वास्थ्य कर्मी के टोली उ सबके स्वाब नमूना संकलन के लिए रहे। उ सबके स्वाब परीक्षण के लिए कोसी अस्पताल के विराटनगर लायल गेल रहता। सभी के रिपोर्ट पॉजिटिव भेटल और रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय से जोड़े केंद्र में पठैले और प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्रालय के स्रोत जानकारी दिले है। प्रदेश 2 के कुछ जिला में लॉकडाउन उल्लंघन व्यापक मात्रा में हो रहा है। जनप्रतिनिधि सभी राहत वितरण करे लगी अपन बाल बच्चा सबके समेत शादी विवाह कर रहा कहे तो लॉकडाउन के उल्लंघन करते आ रहा है। धनुषा के औरही गांवपालिका वार्ड नंबर 6 में लॉकडाउन के खिल्ली उड़ाबैत बिहीबार के दिन राहत वितरण के लिए है। एहि लेखा गरीब विपन्न के राहत वितरण करैत स्थानीय शंकर जनता माध्यमिक विद्यालय में चक्कर में बेसी भीड़ लागल रहे। राहत वितरण करे के क्रम में ही न दूरी कायम भेल है न तो कोनो सैनिटाइज के प्रयोग भेल है। सैनिटाइज भी प्रयोग करे न सकल है तो राहत वितरण करे के संदर्भ में प्रदेश 2 सरकार बनेले निर्देशिका के ख्याले ही न करके ओकर ध्वज उड़ाबैत राहत वितरण कल गेल है।
प्रदेश सरकार दिले निर्देशन के अनुसार राहत हस्तांतरण केला पर लक्षित समूह के सदस्य सबके भौतिक दूरी न्यूनतम 3 फीट कायम करके उल्लेख है। वैसे ही राहत वितरण में स्थल में सैनिटाइजर, साबुन, पानी अनिवार्य रूप से रखे के और राहत अनुदान बुझला के बाद में समेत हाथ धोए के नियम बनावल गया है। लेकिन कोनो भी ई आदमी ई नियम के पालना अभी तक न कर सकल है। वड़ा अध्यक्ष शाह कहलन की राहत के सूची में नाम न भेल व्यक्ति सबके भीड़ भेला के बतैलन। हुन वाड़ा के नंबर 2 में वाड़ा नंबर के 207 विपन्न परिवार सबके राहत सूची तैयार कैले छी, जोना मध्य बिहिबार 193 जने के राहत वितरण के लिए बतबैत विपन्न न भेल व्यक्ति सब बल जबरदस्ती रूप में भीड़ कैले हुन बतैलन। हमने सब दूरी मेंटेन करला राहत वितरण कैले रही, लेकिन सूची में नाम न भेल सब मात्रा आके भीड़ भाड़ कैले हुन बतैलन। एने जनकपुर धाम स्थित रेलवे लाइन में तरकारी किने वाला सबके एकदम भीड़ भाड़ लागल देखल गेल है। बिहिबार सवेरे से इस जगह पर तरकारी तथा दैनिक उपभोग्य सामान सब खरीद करेला आदमी सबके भीड़ भाड़ लागल है। धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी कोष हरि निरौला के अनुसार भीड़ भाड़ बढ़ाला पर व्यक्ति सबके समझाला पर भी कुछ के नियंत्रण में समेत ले बतैलन। हन भीड़ भाड़ न होए वाला विषय में सर्वसाधारण के अपने सचेत होके कहते भीड़ भाड़ न करला और थप कड़ाई करके हुन जानकारी दिलन। अभी अपने सब सुन रहा सी रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज के संगम खबर में अभी देश दुनिया की खबर बाकी है। तब तक सुनते रहो संगम एफएम। अब यहाँहरू अली हस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड बिरगंजद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम एसईई विशेष तयारी कक्षा सुन्न सक्नुहुनेछ। के तपाईँ एसईई एक्जाम नजिक हुँदा एक्जाम दिनबाट डराउनु भएको हो? या लकडाउनको कारण यहाँको पढाइ प्रभावित भएको छ? कक्षा सञ्चालन नहुँदा अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ? यदि यी समस्याहरू छन् भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन, यहाँहरूको लागि प्रसारण हुँदैछ। हजुर, कार्यक्रम एसईई विशेष तयारी कक्षा बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म गणित, 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म विज्ञान, दिउँसो 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म अङ्ग्रेजी र बेलुकी पनि 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म अङ्ग्रेजी। सुन्दै गर्नुहोला मात्र रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्जमा। चिमनी इट्टा भट्टा संचालक के लेल घोडरा नगरपालिका के जरूरी सूचना। घोडरा नगरपालिका अंतर्गत संचालित ईटा भट्टा सब में काम करे वाला श्रमिक आ अन्य जनशक्ति अनिवार्य रूप से अपने कार्य स्थल में रह के ओ लोग के रहे के और खाए के व्यवस्था कार्य स्थल भीतर ही करे के आ कार्य स्थल से बाहर जाए के या परिवार के सदस्य लोग से या स्थानीय लोग से संपर्क में न आवे देवे के लेल ईटा भट्टा संचालक लोग से अनुरोध कल जाता है। साथ ही कार्य स्थल में कामदार श्रमिक और अन्य जनशक्ति सबके सामाजिक दूरी कायम करे के, साबुन पानी से अनिवार्य हाथ धोए के ऐसा व्यवस्था समेत पालन करे और करावे के लेल संचालक लोग के जानकारी कराल जाता है। साथ ही कामदार श्रमिक जनशक्ति सबके कोरोना वायरस कोविड-19 संबंधी कोनो किस्म के लक्षण देखा पड़ला बाद पैसा न लागे वाला घोडरा नगरपालिका के हेल्पलाइन 1660 55 52 001 में या नजदीक के स्वास्थ्य चौकी में संपर्क करे के लेल ई सूचना प्रसारण कल जाता है। घोडरा नगरपालिका घोडरा रौतहट। अरे दिन भर मोबाइल पे खोजत रहबे, कोनो काम धंधा करे के नहीं खे। कथी करू, पढ़ लिख के त घरे बैठल छी, कोनो काम करे के लूर रही तब न कोनो कामो करती। ए जी ना होके तो हमरो ऑनलाइन कोर्स करा ना दू, हमहू पैसा कमात रही। तो ठीक बा, चलो अपने शिवनगर में। जी अगर अपने भी पढ़ लिख के बेरोजगार बैठल छी तो अपने शिवनगर में खुल गेल ऑनलाइन जॉब ट्रेनिंग सेंटर। हमनी के सेवा सब वेबसाइट मेकिंग, एक्सेल कोर्स, एप्स मेकिंग, एप्लीकेट मार्केटिंग एंड अर्निंग, यूट्यूब अर्निंग फुल कोर्स, डिजिटल एडवांस कोर्स, इंग्लिश नेपाली टाइपिंग, मेमोरी ट्रेनिंग, मोटिवेशनल बिजनेस ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग और विद्यार्थी के लिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्री। जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दुनिया में अगर आईटी के नॉलेज नहीं है तो जीवन बेकार बा। अब एकरा खातिर देश विदेश जाके सीखे के जरूरत नहीं है, अब अपने नजदीक रौतहट में पहला बार ऑनलाइन जॉब ट्रेनिंग सेंटर जे करी अपने के सपना साकार। और यहाँ एक कमर्शियल युग में पैसा कमाए के लिए बाहर जाए के जरूरत नहीं है, ई सीखला के बाद घर बैठल पैसा कमाते रहो। संपर्क ऑनलाइन जॉब ट्रेनिंग सेंटर गौडा 5 शिवनगर महादेव रोड। कोऑर्डिनेटर पोठियाई वाला मुन्ना जी, मोबाइल 98 112 99 236 और 98 4 79 40 233। नेताजी गांव में मास्क वितरण होता, अभी अपने हमनी से गांव में मास्क वितरण न करे छी का है? मास्क तो बांटेला हम सोचल ही छी, लेकिन मास्क नहीं के मिलत हम कथी करू? गारमेंट वाला के कहै छी तो सकारते नहीं के बनावेला।
अपने के मालूम नहीं है यही बगल में कुसुम रेडीमेड गारमेंट उद्योग चंद्रपुर 5 में खुल गया बा। उहबे जाई ऑर्डर दे के मार्क्स ले आई। जी यहाँ पर फाइबर जैकेट, ऊनी स्वेटर, अलादीन सलवार, कुर्ती, वेस्ट, बॉक्स पैंट, रिबन सलवार, रिबन शॉर्ट्स, रिबन वेस्ट मिले के साथ साथे मछटी और मार्क्स भी मिलले। इतने कहाँ भाई यहाँ तो बोर्डिंग स्कूल के साथ ऑर्डर अनुसार सभी कपड़ा तैयारी कर रहे। अपने से का सुन ली एने ओने न जाओ, सीधा आओ हमने के पास। कुसुम रेडीमेड गारमेंट उद्योग चंद्रपुर 5 जन ज्योति स्कूल के पूरा पट्टी जे चौधरी हार्डवेयर के ऊपरला तला में रहल बा। प्रोपराइटर शशि गुप्ता। मोबाइल 9821 93575 और 9801 81 अभी रवा लोग सुन रहल बानी अपने ही सबके मन की आवाज रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज। व्यापारी विश्राम के बाद पुनः स्वागत है संगम खबर में। संगम खबर में अब राष्ट्रीय खबर है। नेपाली सेना के जड़ी बूटी प्रक्रिया मार्फत जुटी प्रक्रिया मार्फत स्वास्थ्य उपकरण खरीद करला के लेल समझौता परिपत्र चीन सरकार के पठेले है। काल्हे नेपाली सेना के रक्षा और परराष्ट्र मंत्रालय होइत चीनिया के सहमति पत्र समझौता पठेले है। नेपाली सेना पठेले समझौता के पत्र चीनिया पक्ष चित्त न बुझल अवस्था में आज चीनिया पक्ष सहमति जनाबे के नेपाली सेना बतेलन। नेपाली सेना के प्रवक्ता विज्ञान देव पांडे के अनुसार आज सवेरे भी एगो चीन के रहल सैनिक सहचारी और वहाँ के वाणिज्य दूतावास भी छलफल करे रहे। नेपाल पठेले सहमति पत्र और समझौता में चीनिया पक्ष भी कोनो आपत्ति न जनेला के कारण आज समझौता होय के संभावना रहल है। यदि चीन सरकार नेपाल सरकार पठेले समझौता पत्र स्वीकार के अवस्था में आज चीनिया में पैसा पेठाबे के तैयारी भेल बतेलन। सरकार प्रवक्ता पांडे के अनुसार बिहिबार के मात्र सेना रक्षा और अर्थतंत्र के मंत्रालय में रकम के निकासा कर देवे के लेल पत्र पठेले रहे। अर्थ मंत्रालय बिहिबार ही रकम पेठाबे के लेल कैले रहे, लेकिन ओकर औपचारिक पत्र न भेल प्राप्त भेला के कारण सेना बतेलन। यदि चीनिया पक्ष समझौता स्वीकार कैल अवस्था में आज ही आवश्यक रकम पठाबे के सेना बतले है। जनवादी गणतंत्र चीन के लिए नेपाली राजदूत में महेंद्र बहादुर पांडे के नियुक्त भेल है। मंत्री परिषद के सिफारिश अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पांडे के चीन के लिए नेपाल के आवासीय राजदूत में नियुक्त किए है। राष्ट्रपति भण्डारी संविधान के धारा 282 के बमोजिम पांडे के चीन के लिए नेपाली आवासीय राजदूत में नियुक्त किए राष्ट्रपति के कार्यालय शीतल निवास बतलन। सरकार इससे पहले चीन के लिए नेपाली राजदूत रहल पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल के फिरता बुला के पांडे के नया राजदूत के रूप में पठावे के निर्णय भेल रहे। सरकार सिफारिश में संसदीय सुनवाई से समेत अनुमोदन भेला के बाद राष्ट्रपति भण्डारी पांडे के चीन के लिए नेपाल के आवासीय राजदूत में नियुक्त किए है। संगम खबर में अब विदेश की खबर है। विश्व भर में महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस से संक्रमण से मृत्यु होने की संख्या 1,47,753 पुगल है। एहि लेखा संक्रमित के संख्या 22,322 पुगल है। वैसे ही विश्व भर में कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या 22,322 पुगल है। बीतल 24 घंटा की अवधि में 95,022 जने नया संक्रमित भेटल है, तो ई कालू के तुलना में आजू बहुते ज्यादा रहल है। अभी 14,89,182 विभिन्न अस्पताल में उपचार करा रहा है, जोना मध्य 56,602 जने की अवस्था अभी भी गंभीर रहल है। 5,47,059 जने उपचार के बाद घर लौटल है। अमेरिका में पिछला 24 घंटा में शुक्रवार के सवेरे आजू समाचार तैयार कैला पर 2,159 जने के मृत्यु हो चुकल है। ऐसा ही मृत्यु होने के संख्या 34,602 पुगल है। अमेरिका में एक के दिन 29,177 में बेसी संक्रमित देखल गया है। संक्रमित होने वाला के संख्या 6,77,180 पुगल है। अमेरिका में संक्रमित मध्य 57 जने के और 57,508 जने उपचार के बाद ठीक भेल है। 13,369 जने की अवस्था गंभीर रहल है। 5,85,070 जने अभी भी उपचार करा रहा है। फ्रांस में पिछला 24 घंटा में 861 जने के मृत्यु भेल है, तो ई कालू के तुलना में घटल है। कालू 1400 से बेसी आदमी के मृत्यु भेल रहे। एक के दिन 861 जने के मृत्यु भेला से मृत्यु होने के संख्या 17,920 पुगल है। संगम खबर से विदा लेने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर से। रौतहट में कतार से आयल एक जने युवक में 1 महीना के बाद क्वारंटाइन में भेल भर्ती। वडाध्यक्ष नुका के राखले भेल है खुलासा। बारा जिला में राहत वितरण में कल गेल दाल गुणस्तरहीन भेल प्रमाणित। जनकपुर में 2 जने महिला सड़क में पैसा बिगला के बाद स्थानीय भेल त्रसित।
उदयपुर के मस्जिद में रहित आ रहल 8 जने भारतीय में कोरोना भेल पुष्टि। स्वास्थ्य उपकरण खरीद के लिए चीन सरकार आ नेपाली सेना बीच आज समझौता होय के औषधि लियाबेला भारत से भेल है समझौता। चीन के लिए नेपाली राजदूत में महेंद्र बहादुर पांडे भेल छथि नियुक्त। आ विश्व भर में कोरोना वायरस से मृत्यु वाला के संख्या पुगल 1,47,753, संक्रमित के संख्या 22,322। आज के लिए संगम FM 105.5 मेगाहर्ट्ज के संगम खबर एतने फेर सवेरे 7:30 बजे बजिका भाषा में संगम खबर लेके उपस्थित होबे क्रम में। तब तक के लिए प्राविधिक मित्र दीपू पुजारी के बहुत बहुत धन्यवाद देते हम सागर ठाकुर के विदा दियो। नमस्कार।